राइट। सो फाइंड इंडेक्स मेथड हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। तो एक आधा कैरेक्टर कैसे सर्च करते हो, उसका पोजीशन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इंडेक्स पोजीशन कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, उसके लिए कितने ऑप्शंस है, फाइंड है, आर फाइंड है, इंडेक्स है, आर इंडेक्स है, और स्टार्टिंग से कैसे प्रिंट करते हो, लास्ट में कैसे प्रिंट करते हो, फाइंड यूज करके एक स्पेसिफिक साइज में। राइट। तो फाइंड यूज करके एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर हमारा कैरेक्टर है कि नहीं है तो उसका पोजीशन कहाँ पे है, ये सारे चीजें हमने लास्ट सेशन में देखा है। राइट। तो यहां तक हमने फाइंड आउट किया था कि मेरे मेन स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग कितने बार रिपीट हुआ था, कहाँ कहाँ पे रिपीट हुआ था। जो हर जगह का हर एक कैरेक्टर के पोजीशन हमने प्रिंट किया था, हर एक कैरेक्टर के इंडेक्स हमने प्रिंट किया था। राइट। तो अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, नेक्स्ट सिनेरियो इज मेरे पास अभी कुछ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग कितने बार रिपीट हुआ है, कैसे प्रिंट करते हैं हम लोग, कैसे देख सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स a specific substring is repeating in this string। सबस्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में कितने बार रिपीट हुआ है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट। एक एक बार हम लोग तो कैरेक्टर उसका लेके काउंट आप बढ़ा सकते हो, जनरली उसके लिए एक प्रोग्राम लिख सकते हो, यू कैन राइट ए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हमने कल लिखा था। तो सेम प्रोग्राम वापस एग्जीक्यूट करके इस बार आप एक काउंटर ऐड कर सकते हो, जैसा मेरा मैच होता है सबस्ट्रिंग वैसे काउंटर हम लोग ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी विल राइट द सेम प्रोग्राम, तो एक बार वापस प्रोग्राम लिख के उसमें काउंट करेंगे। राइट। सो फर्स्ट क्या करेंगे, मेन स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर यूर स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग के अंदर आपको कौन सा सब स्ट्रिंग सर्च करना है, सब स्ट्रिंग इज इक्वल टू, वो भी यूजर से ही लेते हैं हम लोग, इनपुट ऑफ एंटर सब स्ट्रिंग टू सर्च, एंटर सब स्ट्रिंग टू सर्च। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि फाइंड यूज करना है बिकॉज फाइंड हमको एरर नहीं देता है। तो एफ इज इक्वल टू -1 कंसिडर कर रहा हूं मैं, तो फाइंड में एफ कंसिडर किया था, आपको दूसरा कुछ और चाहिए तो ले सकते हो। और काउंटर इज इक्वल टू 0, इनिशियल में काउंटर मैं 0 ले रहा हूं, क्योंकि जितने बार मेरा मैच होता है ये काउंटर में इंक्रीज करते जाऊंगा। राइट। सो नेक्स्ट वन, कितने बार मेरे को कहां तक मेरे को सर्च करना चाहिए और कितने बार मेरे को मेरा लूप एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो कहां तक सर्च करना चाहिए सब स्ट्रिंग, मेरा मेन स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स होंगे मेरा मेन स्ट्रिंग में उतने कैरेक्टर्स तक हमें सर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S। राइट। तो लेंथ आ गए, अभी हमको लेंथ आ गया, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S, मेन स्ट्रिंग का लेंथ आ गए। तो नेक्स्ट वन मेरे को क्या करना चाहिए, तो लूप लेनी है। लूप कौन सा टाइप लूप का लेना है, कौन सा टाइप का लूप चाहिए हमें, एक इन्फिनिट लूप चाहिए होता है, क्योंकि मेरा सबस्ट्रिंग कितने बार रिपीट होगा वो हमें नहीं पता। तो मेरे को दो दो बार रिपीट होंगे, 10 बार रिपीट होंगे, 200 बार रिपीट होंगे, वो हमको पता ही नहीं है। तो जितने बार रिपीट होता है उतने बार मेरे को लूप एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पहले एक इन्फिनिट लूप क्रिएट करेंगे, एंड लास्ट सबसे लास्ट में अगर मेरे को मैच ही नहीं दिखता है, मैच ही नहीं मिलता है, सीधा वहां पे ब्रेक यूज करके बाहर आ जाएंगे। राइट। सो व्हाइल ट्रू, इन्फिनिट लूप डायरेक्टली क्रिएट किया है। सो अभी मेरे को क्या चाहिए, कैरेक्टर f इज इक्वल टू s डॉट फाइंड ऑफ, s डॉट फाइंड ऑफ कौन सा सर्च करना है, मेरे को सबस्ट्रिंग सर्च करना था। तो कहां से सर्च करना है, f+1, 0th पोजिशन से मेरे को सर्चिंग स्टार्ट करना चाहिए। सो f ऑलरेडी -1 है, -1 + 1 0 होता है। तो कहां तक सर्च करना चाहिए, L तक सर्च करना चाहिए, लास्ट कैरेक्टर तक मुझे सर्च करना है। तो अगर मुझे मैच मिलता है वो f के अंदर स्टोर होंगे। राइट। अगर मुझे मैच मिलता है वो f के अंदर स्टोर होंगे।
राइट। जैसे एफ के अंदर स्टोर होगा वैसे हम वो प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट ऑफ एफ, तो जैसा वैल्यू प्रिंट होता है मेरे को काउंटर इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, जैसा मेरे को मिलता है वैसे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन। वैसे एक बार एक काउंट मैं बढ़ाऊंगा। सो नेक्स्ट वन क्या है, अगर मैच नहीं मिलता, इफ देर इज नो मैच ऑफ माई सबस्ट्रिंग इन द मेन स्ट्रिंग, मेरा मेन स्ट्रिंग के अंदर अगर सबस्ट्रिंग मैच नहीं होगा तो फाइंड क्या करेंगे, फाइंड इट विल डिस्प्ले -1 एज रिजल्ट। राइट, अगर -1 आ गए तो मुझे नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करने का जरूरत ही नहीं है। इफ एफ डबल इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा, मेरे को जस्ट ब्रेक करना चाहिए, आगे एग्जीक्यूट करने का जरूरत ही नहीं है। अगर ब्रेक नहीं होता है, एफ इज इक्वल टू नॉट -1, देन दैट मीन्स कहीं पे मैच होगा, वो मैच हम लोग एफ में स्टोर करेंगे एंड देन काउंटर इंक्रीज करेंगे। तो जैसा काउंटर इंक्रीज हो जाता है, सबसे लास्ट में मेरे को क्या करना चाहिए, कितने बार रिपीट हुआ वो अगर आपको फाइंड आउट करना है, प्रिंट ऑफ काउंटर। तो सब रिपीटेड काउंटर नंबर ऑफ टाइम्स, आप सेव करो, प्रोग्राम सेव करके रन करना। सो एंटर योर मेन स्ट्रिंग। सो मेन स्ट्रिंग इज हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राइट, अभी मेन स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग मेरे को ई सर्च करना चाहिए। आई वांट टू सर्च फॉर ई। देखो ई रिपीटेड 6 नंबर ऑफ टाइम्स, 3 + 3, राइट। तो एक एक टाइम कहाँ पे मैच हुआ था, अभी फर्स्ट इंडेक्स पे मैच हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6th इंडेक्स पे मैच हुआ था, 7, 8th इंडेक्स पे मैच हुआ है, 9, 10, 11, 12, 13th इंडेक्स पे मैच हुआ था। तो जहां जहां पे मैच हुआ है एवरी टाइम हमने एक काउंटर इंक्रीज किया था। सो काउंटर इंक्रीज करके हमने बता दिया कि 6 बार मेरा इंक्रीज हो, सॉरी 6 बार मेरा सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में रिपीट हुआ है। राइट, 6 बार मेरे मेन स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग रिपीट हुआ है। तो अब मुझे क्या चाहिए, तो यही चीज कितने बार रिपीट हुआ है फाइंड आउट करने के लिए हमको इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ा। राइट, फाइंड आउट करने के लिए हमको इतने बड़े प्रोग्राम लिखना पड़ा। बट विदाउट राइटिंग द प्रोग्राम, स्ट्रिंग में देयर इज अ मेथड अवेलेबल, there is a ready-made method available to find out the number of times my substring is repeated in the main string। ठीक है, मेरा मेन स्ट्रिंग के अंदर सबस्ट्रिंग कितने बार रिपीट हुआ है, राइट, ये फाइंड आउट करने के लिए काउंट करके मेथड है। सो काउंट ऑफ योर सबस्ट्रिंग, राइट, काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग। सो सबस्ट्रिंग जितने बार रिपीट होगा डायरेक्टली हमको नंबर बता देंगे। अभी ये शेर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सो इंस्टेड ऑफ दिस वन, ये पूरा प्रोग्राम लिखने की जगह प्रिंट ऑफ s डॉट काउंट ऑफ सब। ठीक है, s डॉट काउंट ऑफ सब। अभी इसको सेव करो, सेव करके वापस रन करो। तो कितने बार रिपीट हुआ, सेम टू सेम स्ट्रिंग लेंगे हम लोग, जस्ट कॉपी द सेम स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग इज ई, सेम ये लिया। ठीक है, आ गए, तो 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। राइट, नहीं तो यहाँ पे ये कर दो, सब रिपीटेड, सेम टू सेम लिखो, टाइम्स, राइट, 6 टाइम्स, सेव करके रन कर दो। तो वापस पेस्ट करना, दिस टाइम ई कर लो, ई यूज करो, यू विल गेट 6 टाइम्स। अभी ई की जगह दूसरा कुछ ले लेंगे। दिस टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी द सेम स्ट्रिंग एंड दिस टाइम आई विल गो विथ एन। एन कितने बार रिपीट हुआ है, 1, 2 एंड 3, 3 बार रिपीट हुआ था, एन रिपीटेड 3 टाइम्स। ऐसे मेरा सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग के अंदर कितने बार रिपीट हुआ है,
वो फाइंड आउट करने के लिए काउंट करके मेथड है। सो काउंट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ मैचेस। पूरा स्ट्रिंग में जितने बार मैच हुआ है, जितने बार रिपीट होता है, हर एक का काउंट आपको आ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, आई डोंट वांट टू फाइंड, आई डोंट वांट टू सर्च द थ्रू, आई डोंट वांट टू सर्च द एंटायर स्ट्रिंग, राइट। पूरा स्ट्रिंग को हमें सर्च नहीं करना है, मुझे ये चेक करना चाहिए एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में ये मेरा सब स्ट्रिंग कितने बार रिपीट हुआ। ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सब स्ट्रिंग में मेरा सब स्ट्रिंग कितने बार रिपीट हुआ है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग फाइंड एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग में सर्च किया था, वैसे ही काउंट भी यूज कर सकते हैं। अभी सब स्ट्रिंग कहां से तुमको स्टार्ट करना चाहिए, सर्च करना चाहिए, कहां तक तुम्हें सर्च करना चाहिए, राइट। कहां से तुम्हें सर्च करनी है, दैट विल बी आवर स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड कहां तक सर्च करनी है, दैट विल बी आवर एंडिंग इंडेक्स, राइट। काउंट ऑफ सब। अब मेरे को देखो, मेरा मेन स्ट्रिंग में 15 से लेके 30 कैरेक्टर तक सर्च करना है, नहीं तो 1 to 10 कैरेक्टर्स के बीच में चाहिए, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब कहाँ कहाँ से सर्च करना है, फर्स्ट इंडेक्स से सर्च करना है, एंड 10th इंडेक्स तक सर्च करना चाहिए, राइट। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। अभी सेम स्ट्रिंग अगर मैं कॉपी करूंगा तो 1 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक 4 5 6 7 8 9 10 10 कैरेक्टर्स तक n कहीं पे भी नहीं है, देयर इज नो n, so we should get 0 times, n repeated 0 times, right। वापस रन करो, this time I'll go with the same string and e, so e कितने बार रिपीट हुआ था, 10 तक 3 बार रिपीट हुआ है, राइट। यहां से लेके यहां तक 4 5 6 7 8 9 10 10 तक 3 टाइम्स रिपीट हुआ था, राइट। एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में रिपीटिशन मेरे को करना है, कितने बार हुआ है चेक करना है, तो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग काउंट। सो काउंट यूज करके पूरा स्ट्रिंग में आप रिपीटिशन कितना हुआ फाइंड आउट कर सकते हो, स्पेसिफिक पार्ट में हुआ वो भी कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वन आफ्टर सब, नेक्स्ट मेरा रिक्वायरमेंट क्या, अभी हमने क्या किया था स्ट्रिंग, अभी तक हमने स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, कौन सा कैरेक्टर कौन सा पोजीशन में है, कौन सा पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, कहाँ कहाँ पे कैरेक्टर्स है, ये सारे चीजें हमने सर्च किया था। अभी नेक्स्ट वन, आई वांट टू चेंज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया था s इज इक्वल टू गुड इवनिंग, ऐसे हमने स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, आई वांट टू चेंज द स्ट्रिंग लाइक दिस, गुड इवनिंग। अभी मुझे क्या चाहिए, इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग चाहिए। आई वांट टू डिस्प्ले गुड मॉर्निंग, आई वांट टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम माय स्ट्रिंग, एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग मेरे को चेंज करना है। तो फर्स्ट थिंग, चेंज करना पॉसिबल होता है क्या, इज इट पॉसिबल टू चेंज और इज इट पॉसिबल टू एडिट अ स्पेसिफिक टेक्स्ट इन आवर स्ट्रिंग, चेंज कर सकते हैं क्या, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है, स्ट्रिंग डेटा टाइप इट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, once you create the object it is not possible for us to change the content of the object, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। सो इम्यूटेबल डेटा टाइप का फंडा क्या है, अगर मैं एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा उस पे, उस कंटेंट पे चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता। सो उस लॉजिक के बेसिस पे देखेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी एडिट करना, टेक्स्ट को एडिट करना पॉसिबल नहीं होता, राइट। सो अगर मेरे को कंटेंट एडिट करना है, देयर इज अ मेथड अवेलेबल इन स्ट्रिंग which is used to change the content of the string। तो एक मेथड है वो कंटेंट एडिट करने के लिए, बट ये मेथड क्या करेंगे, कंटेंट एडिट करके वो उसके लिए नया ऑब्जेक्ट, उसको लेके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जो भी चेंज मेरे को चाहिए वो सारे चेंजेस को लेके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये वाला मेथड। सो मेथड कौन सा है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड रिप्लेस।
सो रिप्लेस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग को आपको चेंज करनी है, एंड न्यू स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग हमें रिप्लेस करना है, कौन सा स्ट्रिंग से हमको रिप्लेस करना है, राइट। जो भी चेंज हम लोग ये रिप्लेस मेथड यूज करके करेंगे, इट विल क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद अवर चेंज, हमारा चेंज को लेके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी तो मैं क्या करूंगा, एस इज इक्वल टू एक मेन स्ट्रिंग ले लेंगे हम लोग, राइट, पूरा स्ट्रिंग डायरेक्टली स्टैटिक वैल्यू लेंगे। स्टैटिक वैल्यू कैसे है, हेलो एवरीवन वेलकम टू जावा, ठीक है, हेलो एवरीवन वेलकम टू जावा। सो ऐसा मेरे पास एक स्ट्रिंग है, बट हमें पता है हम लोग जावा कोर्स पर नहीं कर रहे, ये पाइथन कोर्स है। सो अभी मेरे को क्या करना चाहिए, ये जावा को पाइथन में चेंज करना है, आई वांट टू चेंज दिस टू पाइथन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट मेथड का नाम क्या है, रिप्लेस, एस डॉट रिप्लेस ऑफ, किसको चेंज करना था, मुझे जावा को चेंज करना था, किस पे चेंज करना था, पाइथन पे चेंज करनी है, राइट। अभी कंटेंट एडिट होके इसको लेके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद दिस चेंज, ये चेंज को लेके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अभी वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए हमें एक रेफरेंस वेरिएबल लगेगा, सॉरी, तो ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए हमें एक रेफरेंस वेरिएबल लगेगा। सो S1 करके रेफरेंस वेरिएबल लिया, तो यहाँ पे जो चेंज होता है, तो ये रिप्लेस मेथड से मेरा करंट स्ट्रिंग में जो चेंज होता है, उस चेंज को लेके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो नया ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे। अगर मान लो ये रेफरेंस वेरिएबल मैं नहीं लिया, तो रिप्लेस करने के बाद अगर डायरेक्टली एस को प्रिंट करते हो, यू वोंट सी एनी चेंज, आपको कुछ भी चेंज नहीं दिखता, देखो। सो हेलो एवरीवन वेलकम टू जावा, सेम टू सेम है, क्योंकि कुछ चेंज नहीं दिखता है। चेंज क्यों नहीं दिखता, हमको करंट ऑब्जेक्ट पे कुछ भी चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज पाइथन इट इज, सो स्ट्रिंग इट इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो अगर आपको ये चेक करनी है, S1 इज इक्वल टू, एंड नाउ यू प्रिंट S1, नाउ यू प्रिंट S1, तो S1 में हमको नया कंटेंट वाला दिखेगा, हेलो एवरीवन वेलकम टू पाइथन, राइट। रिप्लेस मेथड यूज करके तुम कंटेंट चेंज कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि करंट ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट चेंज होता है। तो रिप्लेस मेथड क्या करेंगे, करंट ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट को चेंज करके वो पूरा स्ट्रिंग को लेके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो हम जब प्रिंट करेंगे वो नया ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना पड़ेगा, जब कॉल करेंगे हम लोग नया ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। अगर नया ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करते हो तो पुराना ऑब्जेक्ट को ही कॉल करेंगे, तो देन यू वोंट बी सीइंग एनी डिफरेंसेस, तब हम लोग कुछ भी डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, राइट। सो दिस इज विथ अवर मेथड रिप्लेस। तो स्ट्रिंग में और कौन सा मेथड अवेलेबल है, अभी मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को हम लोग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स करके बता रहा था, या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स करके लिखते हो, राइट। अभी मुझे क्या करना चाहिए, आई जस्ट वांट टू प्रिंट ईच एंड एवरी वर्ड प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रिंग। तो जनरली हम लोग अभी तक क्या किया था, एक स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर प्रिंट किया था, आई वांट टू एक्सेस एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रिंग। अगर मुझे हर एक कैरेक्टर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन एस, जब तक मेरा एस के अंडर वैल्यू है तब तक मैं प्रिंट करते जाऊंगा, प्रिंट ऑफ आई, सो दिस विल प्रिंट ईच एंड एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रिंग। बट मुझे ऐसे नहीं, आई वांट टू प्रिंट हेलो एवरीवन वेलकम टू पाइथन, ऐसा प्रिंट करना चाहिए। आई वांट टू प्रिंट ईच एंड एवरी वर्ड प्रेजेंट इनसाइड माय सीक्वेंस, प्रेजेंट इनसाइड माय स्ट्रिंग। तो वर्ड 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 टू वर्ड मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइड करके मेरे को वर्ड टू वर्ड प्रिंट करना चाहिए। सो अगर आपको वर्ड टू वर्ड एक्सेस करना है,
इफ यू वांट टू एक्सेस वर्ड वाइज इन योर मेन स्ट्रिंग, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा मेन स्ट्रिंग को डिवाइड करना पड़ेगा, वर्ड्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए किस बेसिस पे ब्रेक करनी है, स्पेस की बेस करके हमें ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग को सेपरेट करना पड़ेगा इनटू वर्ड्स, राइट। अगर आपको स्ट्रिंग को वर्ड्स पे सेपरेट करना है, इफ यू वांट टू एक्सेस एवरी वर्ड इनसाइड योर स्ट्रिंग, देन पाइथन के अंदर ये वाला सेपरेट करने के लिए, ऐसे हमारा स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए देयर इज अ इनबिल्ट मेथड कॉल्ड स्प्लिट, राइट, कॉल्ड स्प्लिट ऑफ सेपरेटर। So by default the separator will be space, ठीक है, डिफॉल्ट द सेपरेटर वैल्यू विल बी स्पेस। मतलब डायरेक्टली हम लोग ऐसा ले सकते हैं, अगर आपको स्प्लिट स्पेस को बेस करके करनी है, डायरेक्टली हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। So this is the method which will separate your string with respect to spaces, and the output of this split method, अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट यूज कर रहा हूं, इसका आउटपुट जो होता है, द आउटपुट ऑफ दिस स्प्लिट विल बी लिस्ट। एक एक वर्ड लिस्ट में स्टोर होगा, लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट होता है, राइट। द आउटकम ऑफ स्प्लिट मेथड, द आउटकम ऑफ स्प्लिट मेथड is list, the outcome of split method is list। तो चाहिए तो अभी देख लेंगे यहाँ पे। नाउ L is equal to एक रेफरेंस वेरिएबल s डॉट स्प्लिट, L is equal to s डॉट स्प्लिट। सो डायरेक्टली क्या करेंगे, आई कैन डायरेक्टली प्रिंट दिस L so that I will be able to see how the output will be। देखो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन। तो अगर मुझे एक एक वर्ड प्रिंट करना है, हम लोग क्या करेंगे, अभी लिस्ट के ऊपर फॉर लूप अप्लाई करेंगे, फॉर आई इन एल प्रिंट ऑफ आई, फॉर आई इन एल प्रिंट ऑफ आई। सेव दिस वन एंड रन दिस वन। देखो वर्ड वाइज आ गए। तो स्प्लिट यूज करके क्या करते हैं हम लोग, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट यूज करके स्पेस सेपरेटर की तरह, या स्पेस सेपरेटर बेस पे स्ट्रिंग को सेपरेट कर रहा है। नहीं, मेरे को स्पेस सेपरेटर नहीं चाहिए, तो मैंने एक यूजर का डेट ऑफ बर्थ दिया है, राइट, 10 जुलाई 1970, ऐसे एक सेपरेटर दिया था। ये सेपरेटर को बेस करके, सॉरी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को क्या है, मेरे को सिर्फ डेट चाहिए 10/7/1970। ये अलग करना है। अलग करने के लिए डेट ऑफ बर्थ अगर कैसे लेते हैं हम लोग, डेट ऑफ बर्थ विल बी लाइक दिस 10/7/1970। अभी यहाँ पे सेपरेटर क्या है, डैश होगा, राइट, नहीं तो अगर ऐसे फॉर्मेट में लेंगे 10/7/1970, अभी यहाँ पे मेरा स्लैश होता है। अब ये स्लैश बेस करके मेरे को सेपरेट करना चाहिए, नहीं तो डैश सेपरेट कर यूज करके सेपरेट करना चाहिए, तब हम लोग ये वाला फंडा यूज करेंगे। तो स्प्लिट के अंदर सेपरेटर क्या रहेगा, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लो, s इज इक्वल टू व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ, 10/07/1970, and I want to split it based on dash। कोटेशंस के अंदर जो सेपरेटर आपको चाहिए वो सेपरेटर आप दे सकते हो। तो सिर्फ अभी प्रिंट करते वक्त डायरेक्टली अगर हम लोग प्रिंट ऑफ एल, तो जो भी हमारा सेपरेटर रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, उससे पहले का एक वर्ड बनेगा, उसके बाद वाला एक वर्ड बनेगा, एक एलिमेंट बनता है, क्योंकि हम लोग लिस्ट की बात कर रहा है, लिस्ट में एलिमेंट्स ही बोलते हैं हम लोग। सो एक एक एलिमेंट लिस्ट में स्टोर होगा। नाउ 10 एक एलिमेंट होता है, 7 एक एलिमेंट होता है, एंड 1970 एक एलिमेंट होता है। तो जो भी हमारा बेसिक सेपरेटर होगा वो सेपरेटर गायब हो जाता है। ऐसे मेरे स्ट्रिंग को अभी हमको, तो हमने जीरो बेस पे भी सेपरेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बार बार डैश स्लैश यही चाहिए। अभी जीरो लिया, 1 विल बी 1 एलिमेंट, डैश विल बी 1 एलिमेंट, 7/197 will become another element।
अभी वापस से सेव करके रन करो। 1 will be 1 element, dash will be 1 element, 7 dash 197, मतलब जहां पे मेरा सेपरेटर है वहां तक हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, एक वर्ड बन जाएगा, एक एलिमेंट बनेगा, राइट। So this is the use of separator. If I want to separate my string based on some condition, based on some specific separator, then we can go with split method, right? तो जैसे अभी हमने स्प्लिट किया था, मतलब एक स्ट्रिंग को हमने डिवाइड किया था अलग अलग एलिमेंट्स पे, तो नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कंबाइन करना है। आई वांट टू कंबाइन मल्टीपल एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रिंग। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो, 10-12 एलिमेंट्स ले लेना, तो 10-12 एलिमेंट्स को कंबाइन करके मुझे एक स्ट्रिंग बनाना है। तो इफ आई वांट टू जॉइन और इफ आई वांट टू कंबाइन मल्टीपल एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रिंग, अभी हमारे फॉर एग्जांपल ऐसा कंसीडर करो, मेरे पास ऐसे है, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। ऐसा मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो ये 4-5 एलिमेंट्स को कंबाइन करके मुझे एक स्ट्रिंग बनाना है। तो इफ यू वांट टू कंबाइन मल्टीपल एलिमेंट्स इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग, देन वी कैन डू दैट बाय यूजिंग अनदर मेथड। So there is another method, there is a specific method called as join। ये join यूज करके हम लोग जितने भी एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स चाहिए उतने एलिमेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हो, कंबाइन करके एक एलिमेंट, एक स्ट्रिंग बना सकते हैं हम लोग। तो ज्वाइन मेथड यूज करने के लिए, तो किस बेसिस पे मुझे एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है, स्पेस से ज्वाइन करना है, डैश से ज्वाइन करना है, और कोई भी अदर कैरेक्टर से ज्वाइन करना है, स्पेशल कैरेक्टर से ज्वाइन करनी है, किस बेसिस पे मुझे ज्वाइन करना है, राइट। तो वो सेपरेटर, कौन सा सेपरेटर से आपको ज्वाइन करना है, डॉट सेपरेटर डॉट ज्वाइन ऑफ योर सीक्वेंस। तो जो भी सीक्वेंस यहाँ पे देंगे, लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, राइट, जो भी चीज आप देते हो उसके अंदर एलिमेंट्स को लेके एक स्ट्रिंग बन जाएगा हमारा, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस वन, यहाँ पे वही यूज करूंगा, l इज इक्वल टू, मेरे पास अभी l है, राइट, मेरे पास अभी l है, तो मेरे को क्या करना है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो s इज इक्वल टू, राइट, s इज इक्वल टू, सेपरेटर क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट हम लोग स्पेस चाहिए, स्पेस ले लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्पेस से ही वर्ड सेपरेट होगा। तो डॉट सेपरेटर डॉट ज्वाइन ऑफ l, separator dot join of l। So what it will do, it will simply combine all the elements into a string। अभी s प्रिंट कर लो, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो s के अंदर स्टोर होगा। नाउ सिंपली s कर दो, रन दिस वन। सो हेलो एवरी, हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। अगर इसकी जगह डैश देता हूं मैं, ठीक है, इफ आई गिव डैश, तो स्पेस डैश स्पेस दिया था, तो आउटपुट में भी आपको ऐसे ही आएगा, हेलो स्पेस डैश स्पेस गुड डैश गुड इवनिंग टू ऑल। सो मैं सेपरेटर जो भी दूंगा, वही सेपरेटर को बेस करके एक एक एलिमेंट सेपरेट होता है, एक एक एलिमेंट ज्वाइन होता है यहाँ पे, राइट, एक एक एलिमेंट ज्वाइन होगा। सो हम लोग हमारा स्ट्रिंग को सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग कर सकते हो, नहीं तो ज्वाइन भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। So if you want to separate your string, you can separate the string into a list, or if you want to combine, you can combine the string into a, sorry, you can combine the elements into a string।
ऐसा नहीं है कि हमने बार बार लिस्ट और स्ट्रिंग ही ले रही है। यहाँ पे टपल ले लो, नाउ दिस इज अ टपल, तो स्टिल यू आर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट। अभी यहाँ पे डैश की जगह हम लोग क्या करेंगे, लेट अस गो विथ हैश। तो अभी हैश सेपरेटर दे रहा हूं मैं, तो हर वर्ड हैश से सेपरेट होगा, राइट, हर वर्ड हैश से सेपरेट होता है। So this is how we can use join method. This is how we can use split method, right? So next one after join, मेरा और एक सिनेरियो क्या है, अभी हमको पासवर्ड्स वगैरह देना होता है, राइट, यूजर नेम सेट करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन फील्ड्स वगैरह होता है, राइट। रजिस्ट्रेशन फील्ड में क्या है, हमको यूजर नेम सेट करना, यूजर नेम सेट करने के लिए कुछ कंडीशंस होंगे, यूजर नेम में अल्फाबेट्स होना चाहिए, डिजिट्स भी होना चाहिए। तो पासवर्ड में कैसे है, आपको अल्फाबेट्स भी सपोर्ट होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन अल्फाबेट, देयर मस्ट बी ए डिजिट, अल्फाबेट भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशंस होते हैं। सो अभी हमको वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई मेरा स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट है क्या, या मेरा स्ट्रिंग के अंदर डिजिट है क्या, जो भी पासवर्ड मुझे आया है वो पासवर्ड के लिए डिजिट है क्या, वो पासवर्ड के अंदर डिजिट है क्या, वो पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर है क्या, या पासवर्ड के अंदर स्मॉल लेटर है क्या। अगर मुझे ऐसे सब चेक करना है, इफ आई वांट टू चेक द टाइप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, चेक द टाइप ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड माय स्ट्रिंग, कि कैसे प्रिंट कर सकते हो, है कि नहीं, कैसे चेक करते हो। तो अगर मुझे चेक करना है, इफ आई वांट टू चेक whether a specific character or type is present inside my string or not, तो उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू चेक whether my string is having alphabets or digits or alphanumeric values etc etc. तो फर्स्ट मेथड क्या है, is alnum। तो हर एक मेथड हमको बुलियन फॉर्मेट में आउटपुट देगा, ठीक है। is alnum इट इज यूज्ड टू वेरीफाई द कंडीशन, तो कंडीशन के अल्फा न्यूमेरिक है क्या, अगर है तो ट्रू करेंगे, इट विल प्रिंट ट्रू, or else it will return false, right? Is alnum will return true if if your string is having alphabets or digits, देखिए अल्फाबेट्स होंगे तो भी ट्रू रहेगा, डिजिट्स होंगे तो भी ट्रू रहेगा, राइट। नेक्स्ट वन is alpha, this method will return true if my string is having an alphabet, ठीक है, मेरा स्ट्रिंग के अंदर अगर सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, राइट, इफ मेरा स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं तो ही वो प्रिंट करेंगे, इट रिटर्न्स ट्रू और एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। नेक्स्ट वन इज डिजिट, so it will return true if my string is containing only digits, अगर सिर्फ डिजिट्स हैं तो ये ट्रू करेंगे, नॉन डिजिट है मतलब स्पेस हो, स्पेशल कैरेक्टर हो या नॉर्मल कैरेक्टर हो, इट विल रिटर्न फॉल्स। अभी कैरेक्टर्स में मेरे को कैपिटल लेटर चाहिए, if my string is having a lower character or not, so is lower, it will return true if the entire string is in lower case. Is upper, so it will check whether the string is in uppercase characters or not, ठीक है, अपर केस होंगे तो ही ट्रू रहेंगे, नहीं तो फॉल्स, राइट। इज अपर के बाद नेक्स्ट वन के इज टाइटल केस, राइट, इज टाइटल, it will return true if each and every first character of my word inside my string is capital, राइट। अगर मेरा स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल एंड बाकी कैरेक्टर्स स्मॉल होंगे तो ये ट्रू रहेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज अ स्पेस, नेक्स्ट वन इज स्पेस, ठीक है। ई स्पेस मतलब क्या होता है, अगर
पूरा स्ट्रिंग में स्पेसेस है कि नहीं है। अगर मेरा स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेसेस है इट विल रिटर्न ट्रू, नहीं है तो फॉल्स करेंगे। ठीक है, इट विल रिटर्न फॉल्स। आप चेक करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, इसी में चेक कर लेंगे। अभी मैंने एक स्ट्रिंग लेता हूं, s इज इक्वल टू HAI@1234, सॉरी s इज इक्वल टू, कोटेशन भूल गया हमने, HAI@1234, राइट। अभी मेरा कैपिटल लेटर है, इसमें स्मॉल लेटर है, स्पेशल कैरेक्टर है, that s dot is all num. What will be the result here? It must be false because अल्फा न्यूमरिक चलेगा, अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों चलेगा, बट स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट सपोर्टेड। एक स्पेशल कैरेक्टर है, सो इट हैव टू रिटर्न फॉल्स। अभी s इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू HAI1234, तो s डॉट इज ऑल नम, s डॉट इज ऑल नम, ये हो गया ट्रू, राइट, ये हो गया ट्रू। तो नहीं तो s इज इक्वल टू जस्ट हेलो करके लिया मैंने, s इज इक्वल टू हेलो, s डॉट इज ऑल नम, ट्रू, राइट, s डॉट इज ऑल नम। नंबर होंगे तो भी ट्रू रहेगा, अल्फाबेट्स होंगे तो भी ट्रू रहेंगे। अभी s इज इक्वल टू, मैं जस्ट नंबर्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो s डॉट इज ऑल नम, दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। नहीं अभी HAI s इज इक्वल टू, नहीं तो x इज इक्वल टू HAI123, अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स होंगे, राइट, अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स होंगे, तो अल्फा x डॉट इज अल्फा, x डॉट इज अल्फा, सो इट विल ऑल्सो रिटर्न फॉल्स, क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट्स होना चाहिए इसके लिए, राइट, सिर्फ अल्फाबेट्स होना चाहिए। अगर x इज इक्वल टू, मैं ये लेता हूं हेलो, सो x डॉट इज अल्फा, नाउ दिस विल बी ट्रू। तो ये चेक करने के लिए ट्रू और फॉल्स, अभी ईच डिजिट है, नंबर है कि नहीं। अभी s इज इक्वल टू वेलकम टू पाइथन, ऐसा लिया मैंने, वेलकम टू पाइथन, s डॉट इज टाइटल, s डॉट इज टाइटल। अभी हमको क्या आएगा, ये चेक करेंगे हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है कि नहीं है, कैपिटल है तो ट्रू है, राइट, नहीं तो a इज इक्वल टू वेलकम टू पाइथन करके लिया मैंने, राइट, कैपिटल लेटर्स नहीं है बाकी दो वर्ड्स का, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है वेलकम में, बट बाकी अलग अलग वर्ड, बाकी दोनों वर्ड्स पे, टू में टी कैपिटल नहीं है, पाइथन में पी कैपिटल नहीं है, बी इज टाइटल, दिस विल बी फॉल्स। ऐसे अलग अलग मेथड्स हमको कंडीशन चेक करने के लिए, लोअर केस होंगे तो लोअर ट्रू रहेगा, अपर केस होंगे तो अपर ट्रू रहेगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा, राइट। केस अगर हमको चेक करना है इस वे में हम लोग चेक कर सकते हैं, तो बाद में हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। अभी आप एक प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कर लो, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन accept a string from the user, okay, write a program, you can write a program to accept a string from the user and print its type, ठीक है, वो अल्फा न्यूमेरिक है, सिर्फ अल्फाबेट्स है, या अल्फा न्यूमेरिक है डिजिट्स के साथ है, नहीं तो इसके अंदर सारे स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ भी है, न कैरेक्टर के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स है और वो लोअर केस है, नहीं तो अल्फाबेट्स है, मिक्स्ड है, अल्फाबेट्स है कि अपर केस है, तो हमको फाइंड आउट करके प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रोग्राम लिख सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग। तो जितने हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ऑलमोस्ट एवरी मेथड हमने कवर किया है, राइट।